हिमाचल को केंद्र से 545 करोड़ की विशेष ऋण सहायता सख्त शर्तों के साथ जारी। गलत इस्तेमाल पर टैक्स हिस्सेदारी से होगी सीधी रिकवरी, केंद्र की कड़ी चेतावनी। अन्य मदों में खर्च पर पूरी तरह से रोक, गलत इस्तेमाल हुआ तो टैक्स हिस्से से कटेगा पैसा। हिमाचल प्रदेश पहले ही भारी कर्ज के बोझ से जूझ रहा है। हर बजट और आर्थिक समीक्षा में प्रदेश की कमजोर वित्तीय स्थिति को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर हिमाचल को विशेष ऋण सहायता जारी की है, लेकिन इस बार शर्तें पहले से कहीं ज्यादा सख्त है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि एक एक रुपए के इस्तेमाल पर पैनी नजर रखी जाएगी और यदि धनराशि का गलत उपयोग हुआ तो उसकी भरपाई सीधे राज्य के टैक्स डिवोल्यूशन से की जाएगी। 2025-26 में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए 545 करोड़ जारी। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पूंजीगत निवेश को गति देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश को 545 करोड़ रुपए की विशेष ऋण सहायता जारी की है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि ये राशि केवल उन्हीं पूंजीगत परियोजनाओं पर खर्च की जा सकेगी जिन्हें राज्य सरकार ने प्रस्तावित किया है और जिन्हें केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। अन्य मदों में खर्च पर पूरी तरह से रोक। वित्त मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि इस धनराशि का उपयोग किसी भी अन्य मद में नहीं किया जा सकता। यदि किसी परियोजना में बदलाव आवश्यक हो तो उसके लिए भारत सरकार से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति बदलाव को नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। गलत इस्तेमाल हुआ तो टैक्स हिस्से से कटेगा पैसा। केंद्र ने हिमाचल सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि ये राशि स्वीकृत उद्देश्य के अलावा किसी अन्य काम में खर्च की गई तो भविष्य में राज्य को मिलने वाली टैक्स डिवोल्यूशन राशि से सीधे कटौती की जाएगी। ये कदम राज्यों की वित्तीय अनुशासनहीनता पर लगाम लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। 10 कार्य दिवस में एजेंसियों को जारी करनी होगी राशि। केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार को ये राशि 10 कार्य दिवस के भीतर संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी करनी होगी। यदि तय समय सीमा में पैसा जारी नहीं किया गया तो देरी की अवधि के लिए राज्य सरकार को केंद्र को 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड ओपन मार्केट लोन की ब्याज दर से ब्याज चुकाना होगा। 31 मार्च तक खर्च करना अनिवार्य। वित्त मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जारी की गई राशि का उपयोग 31 मार्च तक हर हाल में करना होगा। किसी मध्यम वर्गीय एजेंसी के पास बिना वास्तविक भुगतान के राशि रोक कर रखना यानी पार्किंग ऑफ फंड्स को व्यय नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में योजना की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और उस पर कार्रवाई की जा सकती है। वित्तीय अनुशासन पर केंद्र का सख्त रुख। कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने हिमाचल को राहत तो दे दी है, लेकिन उसके साथ सख्त निगरानी, समय सीमा और जवाबदेही भी तय कर दी है। कर्ज के बोझ से दबे हिमाचल के लिए ये सहायता जहां विकास कार्यों को रफ्तार दे सकती है, वहीं किसी भी तरह की चूक सरकार को महंगी पड़ सकती है। अब इसके बाद हिमाचल सरकार मनमानी से इन 545 करोड़ की राशि को खर्च नहीं कर पाएगी। प्रदेश के 56 शहरी निकाय को 88.91 करोड़ का अनुदान। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत हिमाचल के 56 शहरी निकाय को 88.91 करोड़ की अनुदान राशि जारी की है। इसमें 35.56 करोड़ की अनटाइड बेसिक ग्रांट और 53.35 करोड़ की टाइड ग्रांट शामिल है। अनटाइड बेसिक ग्रांट का उपयोग शहरी निकाय अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कर सकेंगे, लेकिन इसका उपयोग वेतन या अन्य स्थापना व्यय पर नहीं किया जा सकेगा। टाइड ग्रांट का उपयोग पीने के पानी, वर्षा जल संचयन सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर बराबर हिस्से में व्यय करना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार ने 10 कार्य दिवसों के भीतर बिना किसी कटौती के सभी शहरी निकायों को राशि देने के आदेश दिए हैं। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियाँ विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।